नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2027 का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो एक बार डॉक्यूमेंट के बारे में सूचना ज़रूर जान लीजिए। कई बार गलत डॉक्यूमेंट की वजह से जो आपका फॉर्म है, वो तो सबमिट हो जाता है, एग्ज़ाम भी हो जाता है, लेकिन एडमिशन जो है, वो रुक जाता है। चलिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा 2027 फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से होने चाहिए। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पूरी सूचना देने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहां से मैं जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं। तो जब आप इस रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से ऑफिशियल जो आपके कुछ पॉइंट हैं ये आपके खुल जाते हैं कि कौन कौन से वो फॉर्म हैं जो आपको सबमिट करने, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो फॉर्म में आपको जमा करने हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वो 31 जुलाई है और डेट ऑफ एग्जाम जो है वो 28 नवंबर को एग्जाम होने वाला है। ठीक है, रिजल्ट जो है आपका मार्च और अप्रैल 2027 में आने वाला है। चलिए, तो देखिए, जान लीजिए सबसे पहले क्या क्या जरूरी है। अगर आपने पहले इस क्लास के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिया है तो आप फिर से इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते, पहला पॉइंट। दूसरा, कक्षा जो फोर्थ है, फोर्थ पास करने के बाद 31 जुलाई 2026 को या उससे पहले किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में 5वीं में विधिवत रूप से प्रवेशित हुआ हो, मतलब आप कक्षा 5वीं में आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, चलिए। दूसरा, अभ्यर्थी केवल अपने निवास जिले के लिए आवेदन कर रहा है, मतलब आप आवेदन केवल अपने जिले के लिए कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन और दी गई है, या तो उसी जिले में या फिर 10 किलोमीटर दूरी के दायरे में किसी पड़ोसी जिले में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से तैयारी कर रहा हो। मतलब अगर 10 किलोमीटर दूरी पर हैं आप, जहां जेएनवी है वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो आप दूसरे जिले के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल जेएनवी के पास रहते हैं और दूसरे जिले के भी रहते हैं। ठीक है, चलिए, भारत के नागरिक आप होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करते हैं, अब आगे चलते हैं कि जी फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपके लिए जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण केवल केंद्रीय सूची के अनुसार दिया जाएगा। मतलब जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल का होना चाहिए, मतलब भारत सरकार का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जिस स्टेट से हैं वहीं का आपका सर्टिफिकेट लगाएंगे। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण केवल केंद्रीय सूची के अनुसार दिया जाएगा। केंद्रीय सूची के अंतर्गत नहीं आने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियां कृपया सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करें। ठीक है, क्लियर है भाई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आपके पास, जब आप आवेदन अपना शुरू कर रहे हैं तो आपके पास आपका क्या, सबसे पहले जो आपकी जरूरत पड़ेगी क्या भाई, आपके सिग्नेचर, है ना। आपके सिग्नेचर अपलोड होंगे, आप सिग्नेचर करेंगे पेपर पर, वो आपके अपलोड होंगे। साथ साथ अभिभावक, है ना, माता या पिता में से किसी के भी सिग्नेचर जो है वो भी अपलोड होंगे, किस पर, फॉर्म भरते समय। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अभ्यर्थी का फोटोग्राफ, है ना, अभ्यर्थी का फोटोग्राफ, जिस बच्चे का फॉर्म भरा जाएगा उसका फोटोग्राफ जो है वो भी लगने वाला है। उसके बाद में आगे चलेंगे, ये फॉर्म भरते समय मैं बता रहा हूं, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, यहां पर बताया गया है कि आपका जो है क्या होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी केवल केंद्रीय, है ना, सेंट्रल का चाहिएगा, ओबीसी के लिए बाकी में चल जाएगा। तो ये भी आपका क्या है भाई, होना चाहिए आपके पास। यदि अभ्यर्थी के पास आधार संख्या नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी आधार कार्ड नहीं बना है, तो आपका अगर आधार कार्ड नहीं बना है तो सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी माता पिता का निवास प्रमाण पत्र जो है होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट के साथ क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, क्लियर है। फॉर्म भरने के लिए, ठीक है, आपकी जो लास्ट डेट है मैंने आपको वो भी बता दी है कि लास्ट डेट इसकी क्या हो रहने वाली है, 31 जुलाई रहने वाली है। तो आप लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार मत करिए, आप अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर दीजिए। मैं भी इस पर बहुत जल्द, मतलब कल परसों में वीडियो अपलोड करूंगा। अभी थोड़ी सी वेबसाइट बिजी चल रही है, मैंने एक दो बार ट्राई भी किया फॉर्म भरने के लिए, लेकिन वेबसाइट थोड़ी सी बिजी चल रही है। ठीक है, तो इस वजह से जो है मैं इसका पूरा एक वीडियो लेकर आऊंगा कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अब देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, ये जो आपका सिलेबस रहने वाला है,
ये सिलेबस कुछ इस तरीके से आपका रहेगा इस एग्जाम के लिए। 20 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी और 20 क्वेश्चन आपके ईवीएस के इस बार पूछे जाएंगे। बाकी 20 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक टेस्ट और 20 क्वेश्चन लैंग्वेज के, टोटल 80 क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद अगर आप आगे चलते हैं तो देखिए क्या इसकी ऑनलाइन तैयारी हो सकती है। तो बिल्कुल ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो हमारे साथ जुड़कर जिन्होंने जीएनवी की परीक्षा में 100% स्कोर किया है। तो आप भी बिल्कुल इस परीक्षा में मतलब जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, आपका बच्चा भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए हम एक मेधावी बैच लेकर आए हैं। ये जो मेधावी बैच रहने वाला है, आपका जो इसका टोटल प्राइस है वो 999 है। मतलब 999 में ये बैच आप ज्वाइन कर लेंगे। इसके लिए आपको जो कूपन कोड लगाना है वो JNV33 लगाना है। कोर्स आपको कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको बता देता हूं कि कोर्स आपको कैसे ज्वाइन करना है। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो इस कोर्स के साथ आपको ये जो बुक है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, इसी कोर्स में ये आपको बुक मिल जाएगी। पूरे सभी सब्जेक्ट इस कोर्स में मिलने वाले हैं, सारी क्लासेस मिलेंगी, सारे टेस्ट PDF सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। अगर हम बात करते हैं कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए भाई सीधा आप प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर पर जब आप जाएंगे तो रोजगार विद अंकित जो ऐप है उसको आप क्या करेंगे, आप डाउनलोड करेंगे और यहाँ से आप चैनल सेलेक्ट करेंगे, क्या, नवोदय सैनिक स्कूल RW। ठीक है, तो जब आप यहाँ से चैनल सेलेक्ट करेंगे, जिस चैनल पर आप मुझे देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपको मेधावी बैच जो है दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? मेधावी बैच आपको यहाँ से दिखाई देगा। बाय नाउ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये बैच आपका ओपन हो जाएगा। आप JNV33 कूपन कोड लगाएंगे और उसके बाद ये जो प्राइस है इसका 999 में ये प्राइस आपको मिल जाएगा और उसके बाद आप इसे क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपको ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में मैंने गूगल फॉर्म जो है वो दिया हुआ है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस गूगल फॉर्म को फिल कर देंगे। इसमें 3 चीज़ें डालनी है, आपको अपना नाम डालना है, आप कहाँ से हैं और अपना मोबाइल नंबर। ठीक है, 3 चीज़ें इसमें डालनी है और फिर हमारी टीम जो है आपकी हेल्प कर देगी कोर्स को ज्वाइन कराने में, अगर आपको ज्वाइन करने में कोई समस्या आ रही है। ठीक है, आई होप डॉक्यूमेंट जो है आपको पता लग गए होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है अपलोड होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। और फॉर्म भरने की वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। नमस्कार, ऐसी अपडेट के लिए जुड़ जाएंगे हमारे साथ।